आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तारीफ़ें उस ज़ात वाजिब के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जो न सिर्फ ये कि मूजिब तख्लीक़ कायनात हैं, बल्कि उनकी इज़्ज़त अज़मत और मुकाम व मर्तबा ये भी है कि जिन्नो इंस और मलाइका व अम्बिया तो रहे एक तरफ, खुद खालिक व मालिक भी उन पर दरूद व सलाम भेजता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वाज्जिल फरजा। मदीनातुल इल्म चैनल के तमाम सामीन व नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम और तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। अज़ीज़ान, दरूद पाक और वारिसाने दरूद पाक मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन्वान पर मुसलसल गुफ्तगू जारी है। गुज़श्ता गुफ्तगू में ये अर्ज किया जा रहा था कि ये वजह क्या है कि दरूद पाक में, दरूद इब्राहिमी में और बिलखसूस जो नमाज की कबूलियत के लिए दरूद पढ़ा जाता है, सब उम्मत मुस्लिमा पे लाजिम वाजिब है। क्या वजह है कि उसमें फ़कत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक शामिल हैं, और या इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम और उनकी आले पाक शामिल हैं? इन अंबिया के अलावा और भी बड़े बड़े बरगज़ीदा अंबिया मौजूद हैं। सब अंबिया की आल और अहले बैत भी मौजूद है, मगर दरूद पाक में उनका जिक्र नहीं है। मैं अर्ज करता चलूं कि दीगर जितने भी अंबिया हैं, उनकी इज्जत व अजमत से कोई इनकार नहीं। कोई सफ़ीउल्लाह है, कोई नजीउल्लाह है, कोई रूहुल्लाह है, कोई कलीमुल्लाह है। हर नबी की शान, इज्जत, अजमत और मुकाम व मर्तबा बजा, मगर दरूद पाक में फ़कत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक और जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम और आपकी आले पाक शामिल व दाखिल है। ऐसा क्यों है? अजीजान, बुजुर्ग उलमा से सुना है कि दरूद पाक में ऐसा नहीं है कि सब अंबिया शरीक हैं। दरूद पाक का अंबिया की नबुव्वतों से कोई ताल्लुक नहीं है, अंबिया की इस्मत से भी कोई ताल्लुक नहीं है, अंबिया की बुजुर्गी और मुकाम व मर्तबे से भी कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ऐसा होता तो दरूद पाक में सब अंबिया या कुछ और दीगर अंबिया भी शामिल व दाखिल होते। दर हकीकत दरूद पाक का ताल्लुक अंबिया की नबूवतों से नहीं है, बल्कि दरूद पाक का ताल्लुक फकत कुर्बानी से है। और कुर्बानी वाले फकत दो घर ही मिलते हैं, या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, और या जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का घर है।
देख लीजिए कि जब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुर्बानी जैसे इम्तिहानात में डाला गया और कुरान मजीद में यह आया मजीदा को नाजिल किया गया हमारे समझने के लिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाला ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। और याद करो, जब इब्राहीम को हमने चंद कलेमात के जरिए इब्तला में डाला, इम्तिहानों में डाला, और जब वो उसमें कामयाब हो गए तो हमने इनाम दिया, काला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, इब्राहीम तुझे हम इंसानों का इमाम करार देते हैं। ये इनाम इतना अच्छा लगा जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि फौरन दामन उठाकर हाथ बुलंद करके ये दुआ मांगी, परवरदिगार बारे इलाहा काला व मिन ज़ुर्रियती, ऐ बारे इलाहा इस इनाम को मेरी औलाद में भी अता कर। तो जवाब आया, इब्राहीम तेरी दुआ को कबूल किया, तेरी फरमाइश को पूरा किया, तुझसे वादा करते हैं कि कयामत तक कोई नबी या इमाम ऐसा नहीं होगा जो तेरी औलाद के बाहर हो, मगर ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, हमारा ये अहद और हमारा ये वादा जालिमों से नहीं है, खा वो तेरी औलाद ही क्यों ना हो। अजीजान, जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इम्तिहानात मुफस्सिरीन ने दर्ज किया है, मुख्तलिफ इम्तिहानात थे। आवाज़े कुदरत इब्राहीम ये बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम फ़लस्तीन छोड़ दे और मक्का आ जा। बारे इलाहा तामील होती है, मक्का आके मेरा घर बना। जी है पाक परवरदिगार, तेरे हुक्म की तामील होगी। नारे नमरूद में गिरना पड़ेगा। ए कायनात के रब, मैं रजामंदी का इजहार कर दूंगा, मदद चाहूंगा तो फकत तुझसे। बेटे की गर्दन पे छुरी भी रखना पड़ेगी। जी है पाक परवरदिगार, तेरे हुक्म की यह भी तामील होगी। ये मुख्तलिफ इम्तिहानात हैं जिनसे जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजरे, कामयाब हुए, फिर इनाम इमामत मिला, इंसानों की इमामत। फिर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ुर्रियत के लिए इस इनाम को तलब किया और पाक परवरदिगार ने वादा फरमाया कि ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, कि बेशक तेरी मांग को पूरा किया, तेरी ख्वाहिश को पूरा किया, मगर ये अहद हमारा जालिमों से नहीं। एक बात तो आयत से यह पता चली कि अंबिया के भी इम्तिहानात हुए। दूसरी बात कि जब अंबिया इम्तिहानों में कामयाब हुए फिर इनाम मिला। और तीसरी बात, क़यामत तक के लिए पाक परवरदिगार ने वादा फरमा दिया, कोई नबी और इमाम, अल्लाह का नुमाइंदा कोई भी ऐसा हरगिज नहीं होगा जो जालिम होगा।
अल्लाह के नुमाइंदे हमेशा मजलूम होंगे। उम्मत मुसलिमा खुद साख्ता और खुदा साख्ता नुमाइंदगान में अगर फर्क देखना चाहे तो फकत ये एक आयत ही काफी है कि ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, जो अल्लाह के नुमाइंदे होंगे वो किसी पे जुल्म नहीं करेंगे, वो अपने नफ्स के लिए किसी को तकलीफ नहीं देंगे, किसी की जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे, किसी को मालो दौलत को नहीं हथियाएंगे, किसी बयानी से काम नहीं लेंगे, और सबसे बड़ी बात जालिम नहीं होंगे, मजलूम होंगे। तो जहां मजलूमियत नजर आए वहां अल्लाह की नुमाइंदगी होगी, और जहां जुल्म नजर आए वो सब कुछ तो हो सकते हैं मगर अल्लाह के नुमाइंदे हरगिज नहीं हो सकते। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये कुर्बानियां दी, कामयाब हुए, और इनाम में इंसानों की इमामत मिली, और उनकी औलाद में भी, नस्ल में भी यह सिलसिला चला, और इन पर ही दरूद पाक है। अजीजान, दरूद पाक मैं गुज़श्ता गुफ्तगू में यह बता चुका हूं कि जब तक मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दरूद पाक न पढ़ा जाए, फरीकैन की कुतब इन अहादीस और रवायात से लबरेज हैं कि उस वक्त तक दुआ भी मुस्तजाब नहीं होती। अल्लामा इब्न हजर मक्की ने अपनी किताब सवाई के मोहरका के सफ़ा नंबर 500 पर यह हदीस देखी जा सकती है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक दरूद पाक में मेरा और मेरी आल का नाम न लिया जाएगा दुआ मुस्तजाब नहीं होगी। और मारज नबुव्वत में मौलाना मोइन अल काशफी पहली जिल्द सवा 317 पे ये रवायत नकल करते हैं कि दरूद पाक पढ़ने से तो मलाइका की मुसीबतें भी दूर हुई। ये तमाम हवालाजात भाइयों की किताबों से हैं, मकतबे तशरीह की किसी किताब से मैं रेफरेंस नहीं दे रहा। और मारज नबुव्वत में ही मौलाना मोइन काशफी साहब पहली जिल्द सवा नंबर 329 पर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल भी नकल करते हैं। वो लिखते हैं कि दरूद पाक एक ऐसी इबादत है कि बड़े बड़े गुनाहगारों के गुनाह इसके पढ़ने से और मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दरूद पाक भेजने से अल्लाह उनके गुनाह भी माफ कर देता है। गुनियत तालिबीन में हमारे मोहतरम 11वीं शरीफ वाले रहमतुल्लाह अलैह वो ये लिखते हैं कि जनाब हजरत हव्वा सलामुल अलैहा का महर भी ये था कि 10 मरतबा मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दरूद पाक पढ़ दिया जाए। ये हक महर है। और अजीजान, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान ज़ीशान अलग से कुतब रवायात व अहादीस में मौजूद है। तफसीर दुर्र मंसूर जल्द 5 सफ़ा नंबर 1041 में कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आपका यह फरमान कि अल्लाह की मोहब्बत की वजह से मुझसे मोहब्बत करो, यानी अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मुझसे मोहब्बत करो, और अगर मुझसे मोहब्बत करनी है तो इस वास्ते से, इस वजह से मेरी आल से मोहब्बत करो। और कई जगह फरमाया कि मुझसे सुलह यह है कि मेरी आल से सुलह हो, मेरी आल से सुलह, मेरी अहले बैत से सुलह, मुझसे सुलह है और मुझसे सुलह, अल्लाह से सुलह है। और मेरी अहले बैत की नाराजगी,
मेरी अहले बैत को सब करना, मेरी अहले बैत को तकलीफ देना, मेरी अहले बैत को गाली देना, दर हकीकत या मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा को गाली देना है, मुझे तकलीफ देना है, मुझे अज़ियत देना है, और मुझे तकलीफ देना अल्लाह को तकलीफ देने के मुतरादिफ है, और यह कुफ्र है। तो अज़ीज़ान, दुरूद पाक का ताल्लुक अंबिया की नबूवतों से नहीं है, दुरूद पाक का ताल्लुक है कुर्बानी से। और कुर्बानी वाले जो दो घर नजर आए हैं, या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, और या जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घर है। इसलिए इन पर दुरूद पाक है। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब सुनाया ना अपने फर्जंद अर्जमान जनाब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को, ये मेरे पास कुरान पाक मेरे हाथ में है, सूरह अस-सफ़ात है, और आयत नंबर 102 है। ये अपना ख्वाब सुना रहे हैं जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने फर्जंद जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम को, और ये मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के मेरे पास तर्जमे मौजूद हैं। सब ने इस आयत के तर्जमे में यही लिखा कि जब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम को ख्वाब सुनाया कि मैं तुझे अल्लाह की राह में ज़िबा कर रहा हूं, तो जनाब इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही जवाब दिया, इंशाअल्लाह बिन साबिरीन का लफ्ज आयत में मौजूद है कि बाबा जान आप अपना काम कर जाइए, यकीनन आप मुझे साबिरीन में से पाएंगे। ये डायलॉग्स हैं जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके फर्जंद अर्जमान जनाब इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो कुरान मजीद सूरह अस-सफ़ात की 102 नंबर आयत में हर तर्जमे में ये कॉमन अल्फाज है, ये मौजूद है। जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आप मुझे बेशक साबिरीन में से पाएंगे, सब्र करने वालों में से पाएंगे। पता चला दुरूद पाक क्यों है जनाब इब्राहीम और उनकी आल पर, कि यह कुर्बानी से लिंक है, कुर्बानी से ताल्लुक है। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख्वाब के जवाब में उनके फर्जंद अर्जमंद जवाबन यही फरमा रहे हैं कि बाबा जान आप मुझे साबिरीन में से पाएंगे। आइए एक और कुर्बानी का जिक्र भी करता चलूं। हिजरत की रात है, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाए कायनात हैदर करार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये फरमा रहे हैं, या अली आज खतरा है, मैंने हिजरत करना है और आपने मेरे बिस्तर पे सोना है। मौलाए कायनात हैदर करार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरे सो जाने से आपकी जान बच जाएगी?
पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाँ मेरी जान बच जाएगी। ये अमानतें ले और सुबह जिन जिन की अमानतें हैं उन्हें लौटा के, और तू भी आज़ी में सफर हो जाना। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, यकीन की मंजिल कि जैसा मैं उस रात बिस्तर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सोया हूं, जिंदगी में कभी ऐसा नहीं सोया। वजह, पहली बात कि अगर मुझे कोई खतरा होता शायद मुझे नींद ना आती, लेकिन मुझे तो खतरा ही कोई नहीं था। तो पूछने वालों ने पूछा कि या अली, दरवाजे पर तो 40 तलवारें लिए हुए काफिर और मुशरिक खड़े थे और आप फरमा रहे हैं खतरा नहीं है। फरमाया कि 40 तलवारें लिए खड़े मुशरिकों और कुफार से मुझे कोई खतरा नहीं था, इसलिए कि मेरे आका का हुक्म था सो जाओ और सुबह अमानतें वापस करके आज़ी में सफर होना। तो मैं कैसे खतरे का एहतमाल कर सकता था जब मेरे आका का यकीन था, मेरे आका का हुक्म था सो जाओ और सुबह अमानतें देकर तूने आज़ी में सफर होना है। तो मुझे यकीन था कि मैं सोऊंगा भी, पाक परवरदिगार मेरी हिफाजत भी फरमाएगा और अपने आका के हुक्म के मुताबिक सुबह अमानत जिन्होंने जमा करवाई हुई हैं उनको वापस लौटाकर अपने आका के साथ जाकर मिलूंगा। ये यकीन था। नाजुल बलागा में मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसलिए फरमाते हैं, मुफ्ती जाफर हुसैन साहब इसकी शरह करते हैं, वो जुमला लिखते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते थे कि अगर मुझ अली के नजरों के सामने से 7 आसमानों के पर्दे भी हटा दिए जाएं तो मुझ अली के यकीन में जर्रा भर भी इजाफा नहीं होगा। फिर मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक और फरमान यकीन के मुतल्लिक, आप फरमाते हैं शक की नमाज पढ़ने से बेहतर है यकीन के साथ सो जाओ। शक की नमाज अजाब देगी और मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद व सलाम भेजकर सो जाना। हदीसों में मौजूद है कि पाक परवरदिगार एक मलाइका की फौज खल्क करता है जो सारी रात आपके सरहाने खड़े होकर आपके लिए तौबा और इस्तग़फ़ार की तस्बीहां आपकी नियाबत में अदा करते हैं। तो हैदर कर्रार कुर्बानी बिस्तर पे लेट गए। एक तफसील है कुर्बानियों की, मैं तो फकत एक इशारा कर रहा हूं कि जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम कुर्बानी देने के लिए तैयार हुए। फरमाया कि बाबा आप अपने ख्वाब की ताबीर कीजिए, उसे मुकम्मल कीजिए और यकीनन आप मुझे साबिरीन में से पाएंगे। कुर्बानी को कबूल किया सब्र के साथ। और इधर मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मेरे सो जाने से आपकी जान बच जाएगी, तो फरमाया कि हाँ मेरी जान बच जाएगी। तो मुफस्सिरीन ने लिखा कि सजदाए शुक्र अदा किया मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और ये अल्फाज अदा किए, बारे इलाहा तेरा शुक्रिया अदा करता हूं कि तूने अली को वो जिंदगी दी, अली को वो जान दी कि जो अपने आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान बचाने के काम आ रही है। फर्जंदे इब्राहिम ने कुर्बानी को कबूल किया मगर सब्र के साथ।
और फर्जंदे इमरान अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी को कबूल किया शुक्र के साथ। और याद रखिए नाज़रीन और सामीन, सब्र होता है किसी मुसीबत पर, शुक्र होता है किसी नेमत पर। किसी का नुकसान हो जाए तो सब्र की तलकीन होती है। किसी का जवान बेटा इस दुनिया से चला जाए, सब्र की तलकीन होती है। लेकिन अगर 10, 15, 20 साल के बाद कोई साहिब औलाद हो, यहां शुक्र अदा किया जाता है। अल्लाह ताला की कोई नेमत और बरकत मिले, शुक्र अदा किया जाता है। कुर्बानियां दोनों तरफ हैं, मगर एक जगह सब्र किया जा रहा है, एक जगह शुक्र किया जा रहा है। जनाबे इस्माइल अलैहिस्सलाम कुर्बानी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मगर सब्र के साथ। और मौलाए कायनात कुर्बानी को एक्सेप्ट कर रहे हैं शुक्र के साथ। दोनों कुर्बानी वाले घर। और अपने उस्ताद मोहतरम क़िबला सैयद खादिम बुखारी साहब के मैं चंद अल्फाज मिनोआन उनकी जुबान में, क्योंकि आप पंजाबी में बयान किया करते थे, बयान करके आज की नशिस्त को तमाम करूं। अगली नशिस्त में बाकी बातें होंगी। वो फरमाया करते थे, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जेड़े इम्तिहान दिते, शरीयत दे मसले होर ने, मोहब्बत दे मसले होर ने। शरीयत दा मसला है कि पाक परवरदिगार फरमांदा है कि औलाद को कत्ल मत करो, ला तक़्तुलू औलादकुम। कि औलाद को कत्ल करना हराम है, हराम है औलाद को कत्ल करना। ये शरीयत का मसला है। अजीजान एक जवाब दे दो कि ये शरीयत औलाद नू कत्ल नहीं करना, ये मैनू तवानू ते मौलवी नू ते आंदी है, ये इब्राहीम खलीलुल्लाह नू नहीं सी आंदी। अगर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू पता सी कि शरीयत का मसला है, औलाद नू कत्ल नहीं करना, तो जरा जवाब दो कि घरों नवा तवा के, रस्सा छुरा लैके, रेगिस्तान विच लिया के, गरम रेत ते लटा के, मैनू कोई मौलवी दसे कि गर्दन ते छुरी रख के चलाई, ते चलाई क्यों? तो सारे मौलवी इकट्ठे होके इको ही जवाब देंगे ना कि सैयद साहब, ये शरीयत का मसला नहीं है, मोहब्बत का मसला है, ये इश्क का मसला है। पाक परवरदिगार ने ख्वाब में आके जो दिखाया, इब्राहीम खलील सन, दोस्त सन, अल्लाह दे दोस्त ने उहदे ते अमल करन वास्ते पुत्र दी गर्दन ते छुरी रख दी। इम्तिहान भांबड़ बलदा पिया नमरूद दा, अग दा भांबड़। पुछण आए ने अहलकार, इब्राहीम तेनू इस भांबड़ में सट दईए? हाँ सट दो। कोई खास है मगर ओदे कोल नमरूद दे बलदे हुए अग दे भांबड़ में डिग जान ते रजामंदी दा इजहार कीता ते कीता क्यों?
पुत्र दी गर्दन ते छुरी रखी ते रखी क्यों? तो सब यही जवाब देंगे, शरीयत दे मसले होर ने, मुहब्बत दे मसले होर ने। मौलवियो इहो ही ते असीं तुहानूं कहने हैं कि आजादारी इमाम मजलूम करबला नूं शरीयत दे आकाम ते ना तोलिया करो, इनू इश्क दे मुकाम ते वेखो, मुहब्बत और मुवद्दत दे मुकाम ते वेखो। जिस तरह किसी का जवान पुत्र इस दुनिया ते टुर जाए, मां नूं ना दुपट्टा याद रहिंदा ते प्यो नूं ना पाटी हुई कमीज याद रहिंदी है, सीने ते 72 ते सिर ते 72। अपने पुत्र दा इन्ना दर्द ते रसूल दे पुत्र दा कोई दर्द नहीं। बड़ा सोहना जवाब दिता हकीमुल उम्मत शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने, और लिख देने बेखतर कूद गया आतश नमरूद में इश्क, और है अक्ल महवे तमाशाए लबे बाम, अभी शरीयत मना कर दी इब्राहिम, आग में छाल ना मारी सड़ के सवा हो जाएगा। मगर इश्क ने क्या मार इब्राहिम आग में छाल, अगर नार नू गुलजार ना कर दिया तो फिर इश्क ना आती। वामा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। फी अमानिल्लाह। या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम।